जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 205 से 252 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पिछली वीडियोज में 204 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए थे। चलिए समय को बिना बर्बाद किए हम लोग आज के पहले प्रश्न पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। चलिए अब अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड, पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस यह 24 जून को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाए जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, वियना। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए MEDISEP नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन जर्मनी में किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे जापान। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा। प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालयों ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियों आरक्षण करने की घोषणा किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे 10%। इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड 10%। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, डेविड वार्नर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, असम। असम जो है फ्रेंड वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए,
आंध्र प्रदेश। अगला सवाल को अब हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड, भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है फ्रेंड, राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को नामित किए थे और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है? तो एन्नम एजुथम योजना यह फ्रेंड तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत पूजियान लॉन्च किया है? ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड। प्रश्न है, किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत पूजियान लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड चीन। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस यह 19 जून को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, भारत। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 23 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, किस देश के पूर्व कप्तान 23 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, राधा अयंगर पलम्ब। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरती प्रभाकर को जो है फ्रेंड अमेरिका देश के विज्ञान सलाहकार के रूप में नामित किए गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव यह रबाब फातिमा को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड,
कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो मृत्युदंड समाप्त करने पर मलेशिया सहमत हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद शहर में स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस यह 16 जून को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेंगी? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 25%। अगला प्रश्न है फ्रेंड, आप लोग वीडियोज में लास्ट तक बने रहिएगा, कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न है, किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यह 15 जून को मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट जो है केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, गुरु नैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीते हैं? तो इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं फ्रेंड अनाहत सिंह। अनाहत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति किए गए हैं। तो नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं फ्रेंड यह परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में तपन डेका को नियुक्त किए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इसे जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड लिसा स्टार लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो है फ्रेंड यह 23 जून को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा सनन ढाका बने हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, रुचिरा कंबोज। चलिए आज का आखिरी स्लाइड को हम लोग देखते हैं। आज का आखिरी स्लाइड है फ्रेंड, 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो 21 जून को जो है फ्रेंड यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियोज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक ज़रूर करेंगे और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी करें।
और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस लिंक के जरिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।